केमिस्ट्री 11.2 हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर है। 11.2 मतलब 11th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये हमारी क्लास नंबर 2 है। तो एक बार हम लोग क्लास नंबर 1 में क्या क्या पढ़े थे उसको एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ, आपसे पूछता हूँ, आप बताइएगा। आपको बताना है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं और उनके 3 एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। बताइए। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? सब मतलब हम कह सकते हैं छोटा, ठीक है। जैसे 11th में हम सेट कहते हैं, तो जैसे सब सेट, तो सेट से छोटा, किसी सेट का सबसेट जो उसके अंदर है ना। तो वैसे जो हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल, तो एटम से छोटा। अब कई सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जो हमें 3 मेन पढ़ने, उसमें से भी 2 मेन पढ़ने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और एक न्यूट्रॉन्स के बारे में थोड़ी हमें जानकारी लेनी है। ये आपका एटॉमिक फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स का ये मेन टॉपिक है, ठीक है। हमें 12th में से पढ़ना है, 12th के फिजिक्स में न्यूक्लियस और एटम्स में इसके बारे में, ठीक है। अगला हमारे पास है कैथोड रेस क्या होते हैं? व्हाट आर कैथोड रेस? तो कैथोड रेस होते हैं स्ट्रीम ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। इसी से पता चला था कि सारे एटम्स का बेसिक कंस्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसके बाद आपको बताना है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ये सब कुछ नाम आप ध्यान रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। उसके बाद जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब होता है, तो उसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है थ्रू द गैसेस, तो जो हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो उसके लिए 2 क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक प्रेशर के टर्म्स में, एक वोल्टेज के टर्म्स में। द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली एट, तो बताइए 2 वो कौन से आपके पास क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहला वेरी लो प्रेशर, प्रेशर आपका बहुत कम होना चाहिए, और सेकंड वेरी हाई वोल्टेजेस, वोल्टेज बहुत हाई होना चाहिए। एनोड रेस क्या होते हैं? तो जैसे कैथोड रेस होते थे बीम ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, उसी तरह एनोड रेस बताइए बीम्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद हमारा था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू बताइए, कैलकुलेशंस में इसका बहुत यूज होता है। इसकी हमारी वैल्यू है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब क्लास 12th में आप जाइएगा तो उसका जो फिजिक्स में पहला चैप्टर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ने, उनमें ये कैलकुलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के विषय में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास नंबर 2, ठीक है। अब ये क्लास नंबर 2 हम लोग ब्रीफ में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें थ्योरी जानना है, थोड़ा हिस्ट्री है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मॉडल्स, इनके बारे में ज़्यादा रिसर्च और ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो पहले था, पहले हमें नहीं, मतलब पहले हम लोग जब पढ़े थे, मतलब जब पहले एटम का मॉडल के बारे में जब बातचीत हुई, उसके बारे में पता लगाया गया, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो अब जो हमारे पास मॉडल है क्वांटम मॉडल, उसको अभी हम लोग को बहुत ही बेसिक में पढ़ना है, और अगर आप इस फील्ड को कंटिन्यू करते हैं, आगे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, ग्रेजुएशन में अगर आप इसको चूज करते हैं। वैसे 11th में बहुत ही बेसिक में पढ़ना है और थियोरेटिकल है, तो हम लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं ब्रीफ में, बस आप रीडिंग करिएगा। अगला है हमारा व्हाट इज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो यहाँ पर हमारा आता है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो थॉमसन नाम से जे थॉमसन ने इसे प्रपोज किया था। जे थॉमसन प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ एटम विच इज नोन एज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। इन दिस मॉडल एन एटम पोजेसेस अ स्फेरिकल शेप। तो एटम के पास एक स्फेरिकल शेप होता है, उसका रेडियस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, ठीक है। तो नैनोमीटर और उसको मीटर में कन्वर्ट करना, ये सब इंपॉर्टेंट यूनिट्स है कैलकुलेशंस में। तो इन दिस मॉडल एन एटम पोजेसेस अ स्फेरिकल शेप इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। तो एक तरह से अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाऊं, तो आपका वो ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पॉजिटिव जब पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे करके क्या होता है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे एटम में, ठीक है। अब मास होता है, तो एक तरह से हम कह सकते हो पॉजिटिव चार्ज और मास भी, ठीक है। जो मास है वो भी क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एटम में। In this model, an atom possesses a spherical shape in which the positive charge is uniformly distributed. The electrons are embedded into it in such a manner as to give the most stable electrostatic arrangement, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऐसे करके इसमें एम्बेडेड होते हैं, इसमें फिक्स होते हैं ऐसे करके, ठीक है, ताकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट है वो क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है।
तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली स्टेबल होगा, ये न्यूट्रल होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाटरमेलन जैसे लगता है, वाटरमेलन में जो उसके बीज होते हैं कहीं कहीं पर ऐसे रहते हैं, ठीक है, और फिर आपका वाटरमेलन का वो सरफेस रहता है, तो इसलिए इसे वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, या रेजिन या किशमिश जो होते हैं, वैसे केक का जो लेयर होता है उसमें भी बीच बीच में रहता है, तो प्लम पुडिंग या रेजिन पुडिंग मॉडल भी इसे कहा जाता है, ठीक है। एक नोट हम लोग देखते हैं, एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम इज दैट द मास ऑफ एटम इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो पॉजिटिव चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और मास भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। एक्चुअली जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसे भी हमें क्लास 12th में पढ़ना है, फिजिक्स में न्यूक्लियस चैप्टर में हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, और अगर आगे कंटिन्यू करेंगे तो इस टॉपिक को और अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, सर्टेन एलिमेंट्स एमिट रेडिएशन ऑन देयर ओन, ठीक है, तो वो अपने आप रेडिएशंस को एमिट करते हैं जिसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, और जो एलिमेंट्स अपने आप रेडिएशंस को एमिट करते हैं उनको हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, जैसे यूरेनियम, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी, इसके लिए इनका यूज होता है, ठीक है। अगला हमारे पास है व्हाट इज रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो यहाँ पर दूसरा जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। उसके बाद फिर हम लोग क्वांटम मॉडल की तरफ जाएंगे, है ना। एक बोर्स मॉडल भी आता है, ठीक है, उसके बाद क्वांटम मॉडल, ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग और आगे जाएंगे। तो ये दोनों बहुत ही बेसिक होते हैं, तो हम लोग इनको जल्दी जल्दी कर सकते हैं। फिजिक्स में भी इसको स्टडी किया जाता है, और हम लोग फिजिक्स में भी जब 12th में एटम आएगा फिजिक्स में तो उसमें भी हम लोग ये स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट इज रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, तो फिर से साइंटिस्ट का नाम है रदरफोर्ड, जैसे थॉमसन आया था तो रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने और उनके स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला था और न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम को प्रपोज किया था। प्रपोजिशंस भी हमें ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है। अल्फा पार्टिकल्स होता क्या है, तो हीलियम 2+, ठीक है। अब ये 2+ है, मतलब हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, दोनों निकल गया तो ये सिर्फ न्यूक्लियस बचा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ 2+ शो हुआ है, तो इसको हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स गए और यहाँ पर आपके पास क्या है, गोल्ड फॉइल है, ठीक है। तो यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल्स कई सारे गए, ठीक है, तो क्या हुआ, अलग अलग जगह टकराए, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्क्रीन लिया गया, फ्लोरेसेंट स्क्रीन ZNS का, तो जब भी अल्फा पार्टिकल टकराता है तो यहाँ पर आपका एक लाइट बीम रहेगा, तो हमें पता चल जाएगा एंगल ऑफ डिविएशन क्या है, कितने एंगल पे वो रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ से वो या फिर वो कितने सीधे ही चले गए, तो यहाँ पर आपका ब्राइट स्पॉट दिखता है, ठीक है। तो ये सब मेजर किया जाता है, ठीक है, तो उससे फिर कंक्लूजन निकाला गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें फिर बीच में लेड प्लेट है, ठीक है। तो ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस है, ठीक है, तो वो हमें ज़्यादा अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम लोग बेसिक में आगे बढ़ सकते हैं अभी थ्योरी में। तो यहाँ पर बीच में लेड प्लेट भी था, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, फिर ये गोल्ड फॉइल है, फिर फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम इज अ मॉडल ऑफ एटम विच गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये पता चला था क्योंकि जे थॉमसन ने माना था कि पॉजिटिव चार्ज एटम के पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पर फिर पता चला कि ऐसा नहीं होता है ना। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग हुआ, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स कम डिविएट हुए, कुछ ज़्यादा डिविएट हुए, ठीक है। तो ऐसे करके अलग अलग कंक्लूजन्स निकाले गए। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म इन विच अल्फा पार्टिकल्स वर बॉम्बार्डेड ऑन अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल, थिकनेस लगभग 100 नैनोमीटर था। द थिन गोल्ड फॉइल हैड अ सर्कुलर फ्लोरेसेंट ZNS जिंक सल्फाइड स्क्रीन अराउंड इट, ZNS का स्क्रीन था उसके पास। अ टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट वाज प्रोड्यूस एट दैट पॉइंट, तो जहाँ पर भी अल्फा पार्टिकल्स यहाँ टकरा रहे थे वहाँ पर एक टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट आया, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या सिर्फ एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद इसके कुछ प्रपोजिशन तो बाद में थे, पहले ऑब्जर्वेशंस थे, फिर कंक्लूजन्स थे, फिर क्या उनसे डिराइव किया गया, ठीक है। तो इतना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस इन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन क्या थे, तो पहला ऑब्जर्वेशन था मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, तो ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे अनडिफ्लेक्टेड, सीधे इससे पास करके यहाँ पर आपका ZNS स्क्रीन में ब्राइट स्पॉट को शो कर रहे थे, ब्राइट स्पॉट बना रहे थे मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स। अगला ऑब्जर्वेशन है स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, ठीक है। कुछ क्या हो रहे थे, कुछ हमारे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, जैसे अगर मैं इनको थोड़ा हटा दूं, ठीक है,
ये है। अब कुछ क्या हो रहे थे, कुछ सीधा तो यहाँ पर नहीं आ रहे थे, हल्का सा डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, ठीक है, स्मॉल एंगल से, है ना। तीसरा क्या है, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, 1 in 20,000, मतलब 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल्स ऐसा था जो पूरी 180 डिग्री आपका क्या था, डिफ्लेक्ट हो जा रहा था, मतलब यहाँ से आया और फिर आपका यहाँ से वापस चला गया एक तरह से, है ना। तो ये बहुत ही कम थे जो आपका 180 डिग्री डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, ठीक है। बाकी सब भी कर रहे थे, कुछ थोड़ा ज़्यादा कर रहे थे, कुछ कम कर रहे थे, लेकिन जो डायरेक्ट 180 डिग्री डिफ्लेक्शन कर रहे थे वो बहुत ही कम थे, लगभग 1 in 20,000, ठीक है। A very few alpha particles, approximately 1 in 20,000, bounced back, that is were deflected by nearly 180 degree, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशंस, तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हमारे पास है या फिर ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस व्हाट वर द कंक्लूजन्स ड्रॉन, तो वो जो कंक्लूजन्स थे, ठीक है, वो क्या निकाले गए, व्हाट वर द कंक्लूजन्स ड्रॉन। तो यहाँ देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस द कंक्लूजन्स ड्रॉन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो कंक्लूजन क्या थे, पहला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, तो ज़्यादातर स्पेस जो एटम, क्योंकि गोल्ड फॉइल में क्या होंगे, एटम्स होंगे, ठीक है, तो ज़्यादातर जो स्पेस था एटम में वो एम्प्टी था, क्यों, क्योंकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्ट किए पास कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। दूसरा, द पॉजिटिव चार्ज हैज़ टू बी कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम that repelled and deflected the positively charged alpha particles as only a few positively charged alpha particles were deflected। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या था कि कुछ क्या कर रहे थे, थोड़ा डिफ्लेक्ट हो रहे थे। अब ये अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज हो रहे हैं, तो अगर इनको डिफ्लेक्ट कोई कर सकता है तो पॉजिटिव चार्ज ही कर पाएगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी ये क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। पर क्योंकि बहुत कम डिफ्लेक्ट कर रहे थे तो हमें ये तो पता था कि एटम्स में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर डिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे थे। तो पॉजिटिव चार्ज हर जगह तो नहीं होगा, जैसे जे थॉमसन ने कहा था, उन्होंने कहा था कि हर जगह पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर हर जगह से डिफ्लेक्शन होना चाहिए, पर ज़्यादातर स्ट्रेट पास कर रहे थे, मतलब हर जगह पॉजिटिव चार्ज नहीं है एटम में, ठीक है। तो बहुत ही कम हमारे पास क्या कर रहे थे, डिफ्लेक्ट कर रहे थे, मतलब वो जो पॉजिटिव चार्ज है जो डिफ्लेक्ट करवाएगा या जिसके कारण डिफ्लेक्शन हो रहा है वो बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन था। बाद में उन्होंने बोला था ये यहाँ पर न्यूक्लियस यहाँ कंसंट्रेटेड होता है, जिसको न्यूक्लियस, वो हमारा प्रपोजिशंस उन्होंने दिया था, कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन सबको अच्छे से करके, ठीक है। तो हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि द पॉजिटिव चार्ज हैज़ टू बी, सॉरी कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन तो यहाँ हो चुका है, कंक्लूजन क्या था, द पॉजिटिव चार्ज हैज़ टू बी कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम दैट रिपेल्ड एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स एज ओनली अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, कुछ ही पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए थे। तीसरा क्या है, फिर कैलकुलेशन जब हुआ तो कैलकुलेशन हुआ कि कैलकुलेशन शोड दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है, तो ये जो आपका वॉल्यूम था वो नेग्लिजिबली स्मॉल था, ठीक है, एज कम्पेयर टू एटम, ठीक है। तो बहुत ही कम जगह पे आपका न्यूक्लियस में आपका पॉजिटिव चार्ज कंसेंट्रेटेड होते थे, ठीक है। तो रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10 था, तो फिर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस लगभग 10⁻15 मीटर के ऑर्डर में, ओके। तो ये हमारे पास कंक्लूजन्स थे। अब अगला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स व्हाट वर द प्रपोजिशंस ऑफ द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो कंक्लूजन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, कंक्लूजन हो गया, अब हमारे पास प्रपोजिशंस है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन हुआ, ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन हुआ, और अब क्या हमारा प्रपोजिशन है, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम जो रदरफोर्ड ने दिया था। तो प्रपोजिशंस देखते हैं, मतलब उन्होंने क्या क्या बोला था कि क्या क्या न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में है। जैसे प्रपोजिशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो डाल्टन ने सारा कैलकुलेशन किया, ठीक है, और फिर सब कुछ ऑब्जर्वेशन किया, फिर उन्होंने बताया था कि एवरी पार्टिकल मतलब एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, उसके बाद कुछ लॉज बताए थे कैसे वो कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने भी प्रपोजिशंस किया ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स को देख के। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स द प्रपोजिशंस ऑफ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम आर, पहला, द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास, ठीक है, of the atom was densely concentrated in extremely small region, ठीक है। जैसे जे थॉमसन ने बताया था कि मास और पॉजिटिव चार्ज दोनों पूरा एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन रदरफोर्ड ने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज और मास है वो दोनों स्मॉल, ठीक है, बहुत ही कम जगह पर कंसंट्रेटेड है, जिसे उन्होंने
न्यूक्लियस का। अगला है द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो ये हमारे पास एटम हो गया है ना, और ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया। तो ये हमारे पास दो चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर सर्कुलर ऑर्बिट्स है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं हाई स्पीड पर, ठीक है। तो इसको उन्होंने बोला ऑर्बिट्स हैं। ये क्या है, हमारे ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा था इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये तीन हमारे प्रपोजिशंस थे, मतलब और भी हो सकते हैं, पर यहाँ पर तीन जो हमारी बुक में दिए हुए, तो ये मैंने लिखा है। एनसीईआरटी के सारे नोट्स हैं, तो ये तीन प्रपोजिशंस थे हमारे पास। ओके, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं इस क्लास में, फिर हम लोग क्लास नंबर 3 से आगे बढ़ेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हाई द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम रिसेंबल्स द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम की तरह क्यों रिसेंबल या फिर दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर बीचों बीच न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और हमारे सोलर सिस्टम में बीचों बीच क्या होता है, सन होता है, और यहाँ पर प्लैनेट्स क्या होते हैं, घूम रहे हैं। तो इसीलिए ये सोलर सिस्टम मॉडल को, मतलब जो सोलर सिस्टम है उसको ये रिसेंबल करता है। तो इसी के साथ हमारी ये क्लास पूरी होती है, ठीक है। बेसिक था तो ब्रीफ में मैंने बताया, बस आप रीडिंग कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस देख लीजिएगा, और फिर हम लोग अब एक बार पीडीएफ में देख लेते हैं क्वेश्चंस और आंसर्स, और फिर हम लोग क्लास 3 से कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारी क्लास नंबर 2 है। क्वेश्चन है व्हाट इज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो जे थॉमसन proposed a model of atom which is known as Thomson model of atom. It is also known as plum pudding model, raisin pudding model या फिर watermelon model, ठीक है। तो plum pudding, raisin pudding या फिर watermelon model हम कुछ भी इसे कह सकते हैं, या थॉमसन मॉडल भी कह सकते हैं। In this model an atom possesses a spherical shape। तो एक स्फेरिकल शेप होता है, उसका रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर होता है, जो 1 एंगस्ट्रॉम भी होता है, वो भी हमें ध्यान रखना है। यूनिट्स का ध्यान रखना है, कैलकुलेशंस वगैरह में यूनिट्स अलग अलग दिए जाते हैं, जनरली एसआई यूनिट में नहीं रहता है। इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माना गया था, जो न्यूक्लियर मॉडल में पता चला कि ऐसा नहीं होता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड into it in such a manner as to give the most stable electrostatic arrangement। तो इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते थे उसमें। नोट में देखते हैं, an important feature of Thomson model of atom is that the mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over the atom। एक क्वेश्चन भी आया था, जो हम लोग एक अलग सीरीज़ कर रहे हैं क्वेश्चंस की, उसमें ये जो थॉमसन मॉडल क्या एक्सप्लेन कर पाता है, तो वो सिर्फ ओवरऑल न्यूट्रलिटी एक्सप्लेन कर पाता है, स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे स्टेबली वहाँ पर रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, स्टेबिलिटी नहीं कर पाता था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का फॉर्मेशन क्यों होता है, ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। अगला है what is radioactivity and radioactive elements। तो certain elements emit radiation on their own। This phenomenon is known as radioactivity and these elements are known as radioactive elements। तो ये हमें अच्छे से क्लास 12 में पढ़ना है। एक चैप्टर आता है फिजिक्स में क्लास 12 में, न्यूक्लियस, उसमें अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, जो रेडियो एक्टिविटी होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो ये हमें वहाँ डेप्थ में पढ़ना है। फिजिक्स का कोर टॉपिक होता है एटॉमिक फिजिक्स का। तो यहाँ पर बस हल्का सा दिया हुआ है बॉक्स में एनसीईआरटी में, बस हम उसको रीड करके आगे बढ़ सकते हैं। आर नोन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल यूरेनियम, जिसका सिंबल यू होता है। व्हाट इज रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम इज अ मॉडल ऑफ एटम विच गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था। It was performed in which alpha particles were bombarded on a very thin gold foil, ठीक है, जिसका thickness approximately 100 nanometer था। The thin gold foil has a circular fluorescent ZNS zinc sulfide screen around it। कि अल्फा पार्टिकल अगर यहाँ पर बॉम्बार्ड करेगा तो वहाँ पर आपका एक लाइटनिंग आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा वो डिफ्लेक्ट होके जहाँ पर भी अटैक मतलब बॉम्बार्ड किया है वहाँ पर लाइटनिंग एक वाइट स्पॉट आ जाता है, ठीक है। तो the thin gold foil has a circular fluorescent zinc sulfide screen around it। Whenever alpha particles struck the screen,
अ टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट वॉज प्रोड्यूस्ड एट दैट पॉइंट। तो ये सोर्स है, लेड प्लेट है, ठीक है, ये गोल्ड फॉइल है ये हमारा, और यहाँ पर ZNS का स्क्रीन है। बस हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है किसका क्या एग्जैक्टली यूज़ होता है, सिंपली ब्रीफली में पढ़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस इन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या था, तो द ऑब्जर्वेशंस इन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वर, पहला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। तो उनमें डिफ्लेक्शन क्या था, नहीं था, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स में डिफ्लेक्शन नहीं हुआ था। सेकेंड है स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वॉज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, ठीक है, तो बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स थे जिनका डिफ्लेक्शन तो पर स्मॉल एंगल से हुआ। अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अप्रॉक्सीमेटली 1 in 20,000 बाउंस्ड बैक दैट इज वर डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180 डिग्री। तो बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स पूरा 180 डिग्री डिफ्लेक्ट कर गए, ठीक है। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस व्हाट वर द कंक्लूजन्स ड्रॉन। तो अब हम लोग आंसर देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस द कंक्लूजन्स ड्रॉन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वर, पहला क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम वॉज एम्प्टी, क्योंकि ज़्यादातर पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, अनडिफ्लेक्टेड पास हो जा रहे थे। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल या गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। सेकेंड, द पॉजिटिव चार्ज हैज़ टू बी कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम that repelled and deflected the positively charged alpha particles as only a few positively charged alpha particles were deflected। तो क्या होता है, लाइक चार्जेस रिपेल, तो जो अल्फा पार्टिकल्स है वो पॉजिटिवली चार्ज, जो हमारे हीलियम न्यूक्लियाई होता है, तो न्यूक्लियाई में पॉजिटिवली चार्ज, तो 2+ चार्ज रहता है अल्फा पार्टिकल्स में। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो एक बहुत ही कम स्पेस स्मॉल वॉल्यूम में कंसनट्रेटेड होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट करते थे, तो पॉजिटिव डिफ्लेक्ट करता है। तीसरा हमारे पास क्या है, कैलकुलेशन शोड दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। तो कैलकुलेशन शो करते हैं कि जो वॉल्यूम न्यूक्लियस ऑक्यूपाई करता है वो वॉल्यूम बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम। तो रेडियस ऑफ द एटम हमारे पास होता है 10⁻⁻10 मीटर, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 के ऑर्डर में होता है, तो बहुत ही कम होता है। अगला क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स। अभी हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स देखे, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स व्हाट वर द प्रपोजिशंस ऑफ द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो प्रपोजिशंस क्या थे, जब न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया गया, ऑब्जर्वेशंस के बाद कंक्लूजन्स दिए गए, फिर जो मॉडल है उसमें क्या क्या प्रपोजिशंस क्या क्या प्रपोज किया गया था। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स द प्रपोर्शंस ऑफ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम आर, पहला, द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वॉज डेंसली कंसनट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन, और उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड। तो यहाँ पर न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ऑर्बिट्स में मूव करते हैं वेरी हाई स्पीड पर, और उन सर्कुलर पाथ, सर्कल में मूव करते हैं, उन सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट्स कहते हैं। तीसरा है इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये दोनों हेल्ड किससे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगला हमारे पास है वाई द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम रिसेम्बल्स द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम क्या था, बीच में न्यूक्लियस और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब इन रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। यहाँ तक ठीक है। Thus it resembles the solar system in which the nucleus plays, या रोल होगा ROLE रोल, plays the role of the sun। तो जो बीच में न्यूक्लियस है ये रोल ऑफ द सन प्ले करता है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स दैट ऑफ रिवॉल्विंग प्लैनेट्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्लैनेट्स की तरह रिवॉल्व करते हैं, जैसे सन के चारों ओर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, वैसे न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो वो रिसेंबल करता है सोलर सिस्टम को रिसेंबल करता है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो ये हमारा पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम लोग क्लास 3 से शुरू करेंगे, और व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर, फिर एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आगे के लिए, है ना।
क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल, ये थोड़ा सा हमें ऑब्जर्वेशन करना है, थोड़ा सा सोचना है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये थ्योरी पार्ट से रिलेटेड है। तो ये जो है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत यूज़ होगा, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, कैलकुलेशंस। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे केमिस्ट्री 11.2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आगे बढ़ेंगे।